So today we are going to talk about what is the use of English for UPSC examination, because many students come up with a query and they ask कि मैम इंग्लिश हमारा वीक है, हम क्या चीज़ करें कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा इंग्लिश ठीक नहीं हुआ तो मेरा पेपर क्रैक नहीं हो पाएगा. सी, लैंग्वेज कैन नेवर बी अ बैरियर टू योर सक्सेस, सो डोंट थिंक लाइक दैट. ठीक है, अगर आपको लग रहा है आप इंग्लिश में कहीं आपकी वीकनेस है, आपको लग रहा है आप वीक हैं, तो यू कैन वर्क ओवर इट. बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी नॉलेज, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप उसमें फेल हो जाएंगे, अनटिल अनलेस यू आर ग्रामेटिकली करेक्ट. देखिए, यूपीएससी बहुत हाई फाई इंग्लिश आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट इट इज एक्सपेक्टिंग करेक्ट इंग्लिश इन टर्म्स ऑफ द ग्रामर. सो आपकी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, बट वो अच्छी होनी चाहिए ग्रामेटिकली. तो अगर आप कहना कुछ चाह रहे हैं, है ना, और कहे अल्टीमेटली कुछ और रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग ग्रामर, रॉन्ग यूटिलाइजेशन ऑफ योर ग्रामेटिकल स्किल्स, सो इट कैन बी अ ऑब्स्टिकल इन योर सक्सेस. तो ये डेफिनेटली हो सकता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें. दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स का ये भी थॉट प्रोसेस रहता है कि मैम हम अच्छी वाली प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं एंड दे कम आफ्टर 3 months कि मैम इंग्लिश में लगता है नहीं हो पाएगा एंड आई थिंक आई शुड स्विच टू हिंदी. रादर व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड वर्क ऑन योर इंग्लिश. एंड कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है आपको. उस चीज़ के लिए क्या करना है, मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ विच यू कैन डू, विच यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर डेली लाइफ. फर्स्ट थिंग इज, आप अपनी जो आप पढ़ रहे हैं ना बुक्स, अगर सपोज कुछ आप पढ़ रहे हैं तो उसको रीड आउट लाउड करिए. यू कैन रीड आउट लाउड. अगर आप उसको तेज़ी से पढ़ेंगे, तेज़ से पढ़ेंगे, तो आपकी जो क्लैरिटी है वो उसमें आएगी. सेकेंडली, आप अपनी ग्रामर पे काम कर सकते हैं. अगर आपकी ग्रामर वीक है तो ग्रामर वीकनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रेन मार्टिन, एक बुक है रेन मार्टिन की बुक, आप इंग्लिश ग्रामर की फॉलो करिए तो यू विल बी बेनिफिटेड, है ना. अच्छी बुक है काफ़ी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. थर्डली, आप मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं. हम अपने टाइम पे मिरर में प्रैक्टिस करते थे, तो आप क्या कर सकते हैं, यू हैव योर मोबाइल डिवाइस, है ना, फ्रंट कैमरा यूज़ करिए एंड बोलिए, प्रैक्टिस करिए. तो इससे भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस लगेगा. ये मैं कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर ग्रामेटिकल पार्ट. ग्रामेटिकल पार्ट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, आप बुक रेफर करिए, अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, तो इट इज़ डूएबल. यू कैन डू दैट वेरी इजीली. और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, यू शुड हैव दैट लिसनिंग कैपेबिलिटी ऑफ इंग्लिश. तो कई बच्चे हैं हिंदी में ही सब कुछ सुनना प्रेफर करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए. वो नहीं होना चाहिए. उसके लिए आप अपने जो भी चैनल्स आप देख रहे हैं, तो अगर न्यूज़ चैनल्स आप रेफर कर रहे हैं तो वो इंग्लिश चैनल्स रेफर करेंगे, तो आपके लिए वो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगा, राइट. उसके अलावा आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं आप लिखिए कि इट इज़ लीडिंग टू द इरिटेशन टू द एग्जामिनर. वो नहीं होना चाहिए. कोई यूपीएससी में आपको जार्गन्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स दे आर नॉट डिमांडिंग. बहुत नॉर्मल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, बट गुड इंग्लिश दे आर एक्सपेक्टिंग. गुड इंग्लिश इन द टर्म्स ग्रामेटिकली गुड. ओके, सो वो आपका बनता भी है ना. आप यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन. सो आपको भी तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने चाहिए ना. आप इतनी अच्छी जॉब एक्वायर करना चाहते हैं, आप अटेन करना चाहते हैं वो चीज़, तो अगर वो करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए आपको कुछ एफर्ट्स तो करने चाहिए. बिकॉज जब आप पब्लिक एड्रेसिंग में जाते हैं तब भी तो आपको ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट करेंगी. इनफैक्ट हम लोग के यहाँ पे भी जो हम लोग हमारे ऑफलाइन, देखिए ऑनलाइन भी हम लोग की क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं. ऑफलाइन वाले प्रोग्राम्स की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे हम बाकायदा इस जो बच्चों को दिक्कत है, ये जो फियर है ना, तो उस चीज़ के लिए हम लोग वो प्रेजेंटेशंस और ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं. उस प्रेजेंटेशन से क्या होता है, व्हेन यू आर एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, यू फील कॉन्फिडेंट बिकॉज यू आर एबल टू प्रेजेंट योर थॉट्स नाइसली. तो ये सब एक्सरसाइज आप घर में भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को सामने बिठाइए, है ना, बहन को, भाई को, मम्मी को, पापा को बिठाइए एंड किस टॉपिक पे उनको समझा दीजिए. सो यू कैन डू दैट एंड इट विल अल्टीमेटली लीड यू टू इम्प्रूवमेंट. देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता है, आप खुद भी सोच के चलिए. आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मैं इंग्लिश में वीक हूँ तो मैं यूपीएससी में फेल हो जाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंग्लिश. देयर कैन बी अदर रीजन टू इट, बट डेफिनेटली नॉट इंग्लिश. आपकी ठीक है और आप ग्रामेटिकली ठीक है तो वो रीज़न नहीं होगा, फिर कोई और रीज़न होगा. अगर आपकी नॉलेज ठीक है, ग्रामेटिकल ठीक है, तो आप खुद एक एग्जांपल सोच के देखिए. अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है ना, और अगर जो वो इंसान है उसकी इंग्लिश भी ठीक है, हिंदी भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोल लेता है ना, लिख लेता है अच्छा खासा, बट प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरा इंसान है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पर उसके पास वो स्किल्स नहीं है जो पहले वाले इंसान के पास है. और पहले वाले इंसान के पास क्या क्या है, हार्ड वर्किंग नेचर है, स्मार्ट वर्क भी करना आता है, मैनेजमेंट भी करना आता है. बस प्रॉब्लम सिर्फ क्या है कि इंग्लिश थोड़ी सी वीक है ना. बट आप खुद सोच के देखिए, आप किस इंसान को
अपॉइंट करेंगे अपने अंडर जिसकी ये स्किल्स होंगी या जिसकी खाली इंग्लिश अच्छी है बाकी स्किल्स बेकार है. सो यू नो द आंसर, राइट. सो कॉन्फिडेंस कभी भी खाली इंग्लिश से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज से भी आता है, और इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो इट एज एज अ टॉप अप फॉर यू, right? So you can work whatever tips I have told, you can work at your home, and definitely I can guarantee you you'll find improvement, but provided whatever I am recommending it's being executed at your home. Okay, thank you.